बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडे आलू के सालन की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे कुछ अलग स्टाइल से, लेकिन इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि आप जब भी अंडे आलू का सालन बनाया करेंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें साबुत गरम मसाले में हमने लेना है लौंग, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल है मेरे पास, वो अच्छे थोड़ा सा पीसेस में टूटा हुआ है तो वो है। और ये बड़ी जो है ना इलायची, सही है, ये हम डाल देते हैं ऑयल में। ये देखिए अच्छा सा ऑयल में ये होने देते हैं इसके, ताकि खुशबू अच्छी से ऑयल में आ जाए। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो है तकरीबन में 1 अदद जो है ना तेज़ पत्ता जो है ना वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत मज़े का सालन बनता है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। और ख़ास करके इसकी जो ग्रेवी है ना वो तो बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो बस आप देखें, साबुत गरम मसाला हमने डाल दिया था, वो ऑयल में अच्छा सा हो गया। तो इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया था, ठीक है, चॉप किया था, पीसा नहीं था, वो हमने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को अच्छा सा होने देते हैं जब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। तो तकरीबन देखिए प्याज माशाल्लाह हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया था, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं टमाटरों का, ठीक है। तो टमाटरों को चॉप कर लिया था, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया 1 खाने का चमचा। इसके बाद नॉर्मली मसाले जो होते हैं, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, मसाले को अच्छा सा हमने इसको भूनना है जब तक कि अच्छा सा हमारा मसाला, जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा ग्रेवी उसकी इतनी ही शानदार हमारी बनके तैयार होगी। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला नीचे नहीं लगे और मसाला जो है ना हमारा वो अच्छा सा भुन जाए, ठीक है। थोड़ा सा पानी शामिल करा है, जो टमाटरों का पेस्ट जिसमें हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके, ठीक है। अब बस मसाले को हमने अच्छा सा भूनना है। जब तक हमारा ये मसाला अच्छा सा भून रहा है तो मैं आपको अंडे आलू का बता देती हूँ। अंडे जो है मैंने पहले से बॉईल कर लिया और आलू जो है ना वो भी मैंने ये बॉईल कर लिया था। उसको मैंने हाथ से इस तरह हमने ये तोड़ लेना, थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से भी इससे उसके पीसेस रहने देंगे और थोड़े से बारीक, एकदम बिल्कुल इसको घुटा हुआ हमने नहीं करना, ठीक है। इस तरह हमने हाथ से इस तरह हमने तोड़ लिए। 3 अदद हमने आलू बॉईल कर लिए थे बड़े साइज़ के, और बाकी अंडे भी हमने बॉईल कर लिए हैं, वो भी हमने अलग रख लिए थे। और देखिए माशाल्लाह मसाला जो है ना हमारा अच्छा सा भुन चुका, ऑयल भी इसमें सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। तो पानी तकरीबन हम इसमें 1 कप पानी हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से जितने आलू का आप बना रहे हैं अंडों का, आप उस हिसाब से ग्रेवी आपको जितनी रखनी हो ना आप उतना पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी अभी हम पकाएंगे तो थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा। और जो आलू है जिनको हमने हाथ से ऐसे मैश किया था हमने ये शामिल कर दिए इसमें। बस ये शामिल करके अब इसमें जो अंडे हैं जिसको हमने बॉयल करा था अंडों को, हम वो भी इसमें डाल देते हैं। बस बहुत ही कमाल का अंडे आलू का सालन बनता है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज जो हमने अंडे आलू का सालन बनाया ना वो बहुत ही कमाल का बनता है, इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि खाने वाले का हाथ रखना मुश्किल हो जाएगा। और आप जब भी बनाएंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह अच्छा सा पक रहा है तो इसमें थोड़ी सी आधा चमचा हमने शामिल कर दी कसूरी मेथी। इसका जो जायका और खुशबू है इसमें बहुत ही कमाल का आता है, तो लाजमी ऐड करिएगा। बस ये डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के अब हमने इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जो हमने कसूरी मेथी इसमें डाली इसकी भी खुशबू अच्छी से आ जाए। और पानी हमने ऐड करा था ताकि वो अच्छा सा पक जाए, वरना खाने में पानी अलग और आलू अलग भागते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो बस हमने इसमें शामिल कर दी कसूरी मेथी, आधा खाने का चमचा हमने कसूरी मेथी। हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं, हरी मिर्चों की और कसूरी मेथी की खुशबू इसमें अच्छी सी आ जाएगी। बस सिर्फ 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। फिर 15 मिनट के बाद जो हम आपको दिखाएंगे माशाल्लाह हमारे अंडे आलू का सालन बनके बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। यकीन जाने बहुत कमाल की रेसिपी है। मेरे कहने से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो
पता कैसे चलेगा। तो बस कवर कर देते हैं इसको 15 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे अंडे आलू का सालन बनके तैयार हो चुका है। और खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है। इसको सब चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कर फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।